इंग्लिश बोलना जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी इंग्लिश को पढ़ना और लिखना भी है। तो अगर बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं ना आप, उससे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आएगा तो लिखना भी आएगा, अगर लिखना आएगा तो पढ़ना भी आएगा। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है साथ चलता है पढ़ने लिखने का, और उसके बाद आप शुरुआत करते हैं बोलने की। अगर आप प्रॉपर वे में इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं ना, उसके बाद आप अंग्रेज़ी को बोलना सीखते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा इंग्लिश को पढ़ने का ही होगा, मतलब कि इंग्लिश को, आज का जो टॉपिक होगा वो इंग्लिश को पढ़ने का ही होगा कि किस तरीके से आप पढ़ें और किस तरीके से पढ़ने की शुरुआत करें। धीरे धीरे करें, स्टेप बाय स्टेप करें, और उसी तरीके से जैसे पढ़ा जाएगा ना वैसे ही लिखा जाएगा, और उसके बाद आप बोलने की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल बिगनर्स के लेवल की एक क्लास है, ज़ीरो लेवल की क्लास है। जिनको अंग्रेज़ी को पढ़ने में दिक्कत होती हो, जिनको अंग्रेज़ी को लिखने में दिक्कत होती हो ना, तो वो इस तरीके से उसका सॉल्यूशन, उसका निपटारा कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्लास है। हो सकता है कि आपको आती हो, लेकिन जिनको नहीं आती हो उनके लिए तो ये भी शायद टफ हो, मुश्किल हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं कुछ रूल्स और नियम बताऊंगी, तो उस तरीके से आप जो इंग्लिश के लेटर्स है, अक्षर है, उनको पढ़ने की कोशिश करें। बस आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल नहीं आता है ना, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप कोशिश ज़रूर करें। तो देख लें यहाँ पर, जैसे कि ए है ना, तो इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से, एक लेटर को सिर्फ जैसे ए है तो ए को ए ही नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कहीं पर ए पढ़ते हैं, कहीं पर अ पढ़ते हैं। तो ये आगे आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला है बिल्कुल बेसिक जो सीढ़ी है, ए से शुरुआत हो रही है। ए को जो है हम ए पढ़ेंगे, ए को हम ए पढ़ेंगे, लेकिन कई स्पेलिंग्स में ए नहीं पढ़ा जाता। कहाँ पर पढ़ा जाता है वो मैं सबसे पहला स्टेप बता देती हूँ। अगर ए के बाद, जैसे कि यहाँ पर ये पहली स्पेलिंग दे रखी है, ए के बाद कोई लेटर आ गया, ठीक है, उसके बाद ई आता है, कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए ए के बाद में, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को ए पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंडिंग में आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा इंग्लिश के स्पेलिंग्स में। तो इस तरीके से एक एक लेटर को पढ़ने की कोशिश करें। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, एकदम से सारा नहीं आता है। तो यहाँ पर जैसे ये है पहले स्पेलिंग, यहाँ पर ए जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन बताया स्पेस है, स्पेस का मतलब जगह है। फिर सेम ऐसे ही ग्लेज है, यानी कि ये जो ए है उसके बाद जेड और फिर ई आ रहा है, तो वहाँ पर हम ए को ए पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ए आ रहा है ना, उनको हम ए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं कि एक के बाद एक लेटर छोड़ के ई आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट और फिर ई आएगा, तब हम ए को ए पढ़ेंगे। तो ये हो गया स्पेस, स्पेस का मतलब जगह है। फिर इसको पढ़ा हमने ग्लेज, ग्लेज का मतलब चमक, और इसको पढ़ा, अब इसको आप वर्क नहीं पढ़ेंगे, यानी ए को अ पढ़ दिया, नहीं, ए को अ भी पढ़ते हैं, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग हम ए को ए पढ़ेंगे। ये हो गया वेक, वेक का मतलब हो गया जागना या उठना। फिर है स्नेक, क्या है स्नेक, स्नेक का मतलब है सांप, और फिर है हेट, क्या है हेट, हेट का मतलब नफरत। तो इस तरीके से पहला जो रूल है वो यही है कि ए के बाद में अगर एक लेटर आता है उसके बाद ई आएगा, वो कॉन्सोनेंट आता है उसके बाद ई आता है, तब हम क्या करते हैं, ए को ए पढ़ते हैं। तो ए को ए कब पढ़ा जाएगा, इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्या है, ए को, अब जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग तरीके से हर एक लेटर को पढ़ा जाता है। तो ए को ए करके भी प्रोनाउंस किया जाता है, ए को ए करके भी। अब अगर ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने, ए आ जाए और उसके बाद एक लेटर छोड़ के ई आता है, लेकिन वो जो लेटर है ना वो आर हो, वो लेटर आर हो, तो वहाँ पर आप बिना डाउट के ए को ए पढ़ देंगे। ये जो ए आएगा ना, इसको आप ए प्रोनाउंस कर देंगे। अगर आर वो लेटर होगा, ए और ई के, ए को ए और ए के बीच में, यानी ए के बाद एक लेटर छोड़ के ई आता है ना, तो ये अगर आर होगा तो आप पढ़ेंगे ए। क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है रेयर, रेयर ऐसे ही पढ़ रहे हैं इसको, रेयर ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब इसको रेयर नहीं पढ़ रहे, रेयर। रेयर का मतलब है बहुत कम या कभी कभी, बहुत कम या कभी कभी। अब यहाँ पर शेयर है, इसको शेर नहीं पढ़ेंगे, शेर पढ़ दिया या रेयर पढ़ दिया, यानी ए को आपने ए रीड कर दिया तो गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। इसको आप शेयर पढ़ेंगे, शेयर यानी ए का साउंड आ रहा है, कंफ्यूज ना हो। शेयर का मतलब हो गया बांटना,
शेयर का मतलब बांटना। तो इस तरीके से ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, ए को एयर कब पढ़ा जाता है। नेक्स्ट जो रूल है इसका, नेक्स्ट जो स्टेप है इसका वो है, यहाँ पर क्या है कि दो व्यंजन, कोई भी दो व्यंजन हो गए यहाँ और यहाँ, और उसके बीच में अगर ए आता है, ए के इस तरफ भी एक व्यंजन हो गया, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर भी एक कॉन्सोनेंट आ गया, और फिर ए के बाद में इस तरफ भी एक कॉन्सोनेंट आ गया, तो इस ए को आप ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्रोनाउंस करेंगे। क्लियर हो गया? जैसे ए के इस तरफ कॉन्सोनेंट आर है और इस तरफ कॉन्सोनेंट एन है, तो इसको ए प्रोनाउंस करेंगे, यानी रेन नहीं पढ़ेंगे, रैन पढ़ेंगे। रेन और रैन में दोनों में डिफरेंस है। रेन का मतलब यहाँ पर दौड़ना है, और रेन पढ़ देंगे ना RAIN वाला, तो इसका तो मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? बरसात या बारिश को हम रेन बोलते हैं, ये तो रेन पढ़ा जाएगा RAIN वाला। लेकिन अगर आपने पढ़ा RAN तो इसको रैन पढ़ेंगे, रेन और रैन। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। रैन का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है, दौड़ना। अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, RUN होता है रन, लेकिन इसकी जो फॉर्म्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड वो फॉर्म है इसकी, रन, रेन, रन। तो ये जो रेन है ना, ये सेकंड फॉर्म है। फिर यहाँ पर है, ये क्या है? मैटर पढ़ेंगे, इसको मेटर नहीं पढ़ेंगे, मैटर यानी कि मामला, क्योंकि ए के एक तरफ तो M कॉन्सोनेंट है और दूसरी तरफ T कॉन्सोनेंट है। इस तरीके से आपने यहाँ पर इस ए को ए पढ़ दिया, ए करके। रैन, ए का साउंड आ रहा है, मैटर, मेटर, ए का नहीं, ए का। थोड़ा सा आप ध्यान रखें प्रोनाउंसिएशन पर। तो नेक्स्ट जो रूल है इसका, नेक्स्ट जो कॉमन रूल है, बिल्कुल जब भी कोई स्पेलिंग होगी ना, उसके लास्ट में, इंग्लिश की कोई भी स्पेलिंग होगी, उसके लास्ट में AN, AL, AR, ANT और ANCE ये आएगा ना, तो वहाँ पर हम ए को जो है अप्रोनाउंस करेंगे, ए को अप्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया है ए को आप अप्रोनाउंस करेंगे। कब कब करेंगे? याद कर लें, अगर एंडिंग में आए AN, फिर AL और AR, ANT, ANCE, इस तरीके से। तो वहाँ पर ये जो ए आ रहा है ना, सभी के स्टार्टिंग में ए आ रहा है, उसको हम क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, ये स्पेलिंग दे रखी है अर्बन, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, तो अर्बन को आप अर्बेन नहीं पढ़ेंगे, अर्बन पढ़ेंगे। तो अर्बन का मतलब शहरी। क्यों पढ़ा? क्योंकि AN से इस स्पेलिंग की एंडिंग हो रही है, इस शब्द की, इस वर्ड की एंडिंग हो रही है। अब यहाँ पर भी ANT से एंडिंग हो रही है ना, ANT से, तो इस ए को अ पढ़ेंगे, सर्वेंट पढ़ेंगे, सर्वेंट यानी अ पढ़ा जाएगा। सर्वेंट का मतलब है नौकर, अर्बन और सर्वेंट। तो इस तरीके से ए को कब अ पढ़ेंगे, इसका भी अपना रूल है, जो अभी मैंने आपको बताया है। क्लियर हो गया होगा? ए के जितने भी कंप्लीट जो रूल है ना, नियम है, पढ़ने का जो तरीका है, वो मैंने बता दिया है। इसके बाद तो कुछ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है स्पेलिंग्स की, पढ़ने की। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए ई के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ई ही नहीं किया जाता, कहीं पर ई को ई पढ़ा जाता है बड़ी ई के रूप में, ठीक है, छोटी ई के रूप में। ई भी पढ़ते हैं, अ भी और अ भी और ए करके, ये प्रोनाउंसिएशन होता है ई का। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशन में, मतलब जो रूल है ना, उसके अनुसार हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें, ई को हम बड़ी ई के रूप में कब प्रोनाउंस करते हैं, कब पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, एंड में आप देख रहे हैं ई के बाद में एक लेटर आएगा, ई के बाद में एक लेटर आएगा यानी कि कॉन्सोनेंट आएगा, और उसके बाद में दोबारा से ई आएगा ना, तो हम उस ई को, ये एंडिंग वाली जो ई है, इसको तो आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लास्ट में जो ई आएगी उसका उच्चारण नहीं होगा, लेकिन इस वाली ई का, ठीक है, इसको हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, थोड़ा जोर दिया जाएगा इसके प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर। तो यहाँ पर यह है कंप्लीट, कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं बोलेंगे, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट का मतलब है पूरा। फिर यहाँ पर है कॉन्सीड, क्या है? कॉन्सीड। लास्ट में जो ई है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, लिखते वक्त तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, और ई को यहाँ पर थोड़ा जोर देकर पढ़ा जा रहा है।
कॉन्सीड का मतलब है स्वीकार करना। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ई को हम ईयर प्रोनाउंस कब करते हैं। ई को हम ईयर प्रोनाउंस, जब भी कोई स्पेलिंग आएगी वहाँ पर ई आएगा, एक लेटर छोड़कर फिर ई आएगा, लेकिन बीच में अगर आर आ जाएगा तो हम ई को ईयर प्रोनाउंस कर देंगे। इस ई को, इसको तो प्रोनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि एंड में है, और इसको हम ईयर प्रोनाउंस कर देंगे। याद रखें अगर आर लेटर आता है तब। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले एंड में दे रखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसको हम पढ़ेंगे स्फीयर। स्फीयर, अब इसको हम क्या नहीं पढ़ सकते, जैसे अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा है, इस ई को हमने बड़ी के रूप में पढ़ा ना, तो इसको हम स्फीर ऐसे करके नहीं पढ़ सकते, स्फीर नहीं, स्फीयर। ई और अ का साउंड आएगा, आप प्रोनाउंस करें तो समझ में आ जाएगा। स्फीयर का मतलब है गोल, और सेम ऐसे ही एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में भी सेम ऐसे ही ईयर करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, मतलब कि वायुमंडल। ई के बाद में अगर आर आ जाता है ना तो हम ई को ईयर प्रोनाउंस करते हैं, ये है रूल। नेक्स्ट है ई आर, अगर बीच में दो व्यंजनों के आता है ना, ई आर, दो व्यंजन, यहाँ पर भी व्यंजन है, ठीक है, और यहाँ पर भी व्यंजन है, दो व्यंजनों के बीच में यहाँ पर ई आर आता है ना, बीच में ये ई आर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ई को जो है, ये जो ई है ना, इसको हम अ प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? अ, यानी कि दो व्यंजनों के बीच में क्या आ जाए, ई आर आ जाए, तो ई आर में ये जो ई है इसको हम अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब यानी ये जो ई आर है इसको अ पढ़ रहे हैं, इस ई का प्रोनाउंसिएशन अ है, तो वर्ब बोलें या वर्ब बोलें, यानी आर को आप साइलेंटली रख दें, ना भी बोलें तो भी करेक्ट है, और थोड़ा बहुत आर का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है तो वो भी गलत नहीं है, वर्ब या फिर वर्ब यानी कि क्रिया। तो समझ में आ गया। ई आर को भी हम ईयर पढ़ते हैं, ई आर को, तो ई आर में ई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट जो रूल वो क्या है कि ई एल, कोई भी अंग्रेज़ी की जो स्पेलिंग होगी उसमें ई एल, ई एन, ई एन टी और ई आर अगर उस स्पेलिंग के लास्ट में एंड में आ जाते हैं तब हम ई को अ प्रोनाउंस करते हैं। ये जो बीच बीच में ई आ रहा है ना, ई एल में ई आ रहा है, फिर ई एन में भी ई आ रहा है, ई एन टी में भी ई आ रहा है और ई आर में भी ई आ रहा है, तो इस ई को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। अब यहाँ पर स्पेलिंग्स देख लें, जैसे कि यहाँ पर ई आर है, एंडिंग हो रही है ई एल से हो रही है, याद कर लें इनको, तो यहाँ पर ई को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। रिवर में जैसे रिवर यानी कि नदी, और यहाँ पर टनल है, टनल में भी अ पढ़ रहे हैं ई को, तो टनल मतलब सुरंग हो गई। नेक्स्ट रूल क्या है, ई को ए पढ़ने का। क्या है? ई को ए पढ़ने का। दो व्यंजनों के बीच में, दो व्यंजनों के बीच में अगर ई आता है ना, यहाँ पे भी व्यंजन, यहाँ पे भी व्यंजन, तो इस ई का प्रोनाउंसिएशन ए होगा। जैसे कि नेक में है और बेस्ट में है, बेस्ट और नेक में, इसको नीक और बीस्ट नहीं पढ़ते ना, तो नेक का मतलब हो गया गर्दन और बेस्ट का मतलब सर्वोत्तम। तो इस तरीके से ई को हम ए भी प्रोनाउंस करते हैं। कब करते हैं मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर जो कॉमन रूल्स है ना और बहुत बेसिक जो रूल्स है वो मैंने बताए हैं, बिल्कुल बिगनर्स के जो अभी स्टार्टिंग करें ना उनके लिए है, और कुछ और ऐसे ही बेसिक रूल्स और हैं, उनको भी आप आगे सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।